काफ़ी दिनों से ऐसा काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कम कनेक्टेड रहते हैं। ये आपस में फिर पहले से बातचीत कर लेते हैं कहाँ से इनकी मुलाकात हुई। एक का नाम है मिंटू विश्वास, ये रहने वाले हैं पश्चिमी दिल्ली के, और दूसरे का नाम है राम भरोसे, ये रहने वाले हैं संभल के। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। रेकी कर बंद कारपोरेट दफ्तरों व घरों में चोरी करने वाले 2 शातिरों को राजधानी लखनऊ विभूति खंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से सोने के 2 बिस्किट, जेवर और 87,000 रुपए बरामद किए हैं। गैंग के अन्य गुर्गों के बारे में पुलिस पता लगा रही है। एडीसीपी पंकज सिंह ने बताया कि लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 4 निवासी सांझ वर्मा विभूति खंड के वास्तु खंड स्थित रियल एस्टेट कंपनी वसुधा रियल्टी में मैनेजर है। उन्होंने अपने जेवरात और सोने के 6 बिस्किट दफ्तर के लॉकर में रखे थे। 19 व 20 अगस्त को रक्षाबंधन पर दफ्तर बंद था। चोर दफ्तर का ताला तोड़कर जेवरात, सोने के बिस्किट और मालिक के 3.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए थे। फुटेज की मदद से 2 चोरों की तस्वीर मिली थी। बुधवार देर रात पुलिस ने सिनेपोलिस मॉल के पास से पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर निवासी मिंटू विश्वास और संभल के बनिया ठेर निवासी राम भरोसे को गिरफ्तार किया। मिंटू के खिलाफ अलीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक में 11 और राम भरोसे के खिलाफ पीजीआई में 4, संभल में 1 आपराधिक मामला दर्ज है। सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जा रही है और जिसके साथ ठगी हुई वो कौन है? ये साइबर फ्रॉड का मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें बताया कि कोई ऑनलाइन लिंक्स भेजा गया हुआ था, जिसपे कि इन्होंने कुछ क्लिक्स किए और कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुए हैं। पूरा मामला हम लोग साइबर सेल को ट्रांसफ़र किया हुआ है। पूरी टीम लगी हुई है, जल्दी इसका अनावरण करेंगे और ठोस कार्रवाई करके पुलिस को जेल भेजेंगे। अंजाम देने वाले 2 साथी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, क्या बरामदी हुई है, क्या इनका पुराना आपराधिक इतिहास है? ये दिनांक 20/8/2024 को विकास नगर के रहने वाले हैं। ये इनके वास्तु खंड में रहते हैं फैमिली। इनके घर में चोरी हुई थी, इन्होंने एफआईआर लिखाई हुई थी। तो पुलिस और क्राइम ब्रांच की तो थाना विभूति खंड और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों साथ मिलके इन्होंने काफ़ी एफर्ट करा, फिर ये जो पकड़े गए इनके साथ बरामदगी हुई। बरामदगी का विवरण लिखा हुआ है इस नोट में। इनके पास इन्होंने 6 बिस्किट चोरी करी हुई थी। 1 बिस्किट सोने का और 1 पीली धातु की चैन, 1 पीली धातु की नथ, 1 पीली धातु का मांग टीका, 1 पीली धातु की अंगूठी और 87,400 रुपये नगद बरामदगी कराई गई है इनके पास से। और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये बाहर के चोर हैं, ये हर जगह घूम के चोरियां करते हैं और इन पे और इनके बारे में जानकारी की जा रही है, जैसी भी होगी चीज़ें। और मगर क्या ये 2 ही लोग थे कि इनका पूरा गैंग है सर? अभी फिलहाल ये जो हमारी चोरी में 2 ही थे और 2 ही लोगों ने कबूली भी है। और हम और ऐसे इंक्वायरी कर रहे हैं अभी इनके बारे में और इनके आपराधिक इतिहास के थ्रू और बाकी इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में और जानकारी कर रहे हैं। पुराने मुकदमों की गहराई से पड़ताल करते हुए इनके बारे में और जानकारी करी जा रही है। इनके साथ और भी ये एक का नाम है मिंटू विश्वास, ये रहने वाले हैं पश्चिमी दिल्ली के, और दूसरे का नाम है राम भरोसे, ये रहने वाले हैं संभल के। सर, 2 चोर हैं, राजस्थान समेत दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, अलग अलग जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ को टारगेट करते हुए राजस्थान से यहाँ तक पहुंचे, यहाँ पर चोरी की, बिस्कुट चुराया, तो उस ऑफिस को, रियल एस्टेट ऑफिस को कैसे चिन्हित किया? ये जैसा इन्होंने बताया, अभी पूछताछ में और भी पता किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने जो बताया कि ये रेकी करते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं और मतलब रेकी करते हैं और फिर जब इनको टारगेट दिख जाता है फिर वो अपना तरीके से काम करते हैं। काम की बात किया तो रेकी किस तरीके से कर रहे हैं? क्या फेरी वाला बने हैं, सब्जी वाला बने हैं, या फिर किस तरीके से चिन्हित कर रहे हैं लोगों को? नहीं, नॉर्मल तरीके से घूमते हुए ये किसी भी नई जगह जाते हैं और घूमते हुए कहीं स्टेशन पर रह के या कहीं जगह रह के 1-2 दिन से घूम कर रेकी करते हैं। जैसे कि बड़ी जगहों पे जहाँ रियल एस्टेट का कारोबार हो रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं या बड़े लोग रह रहे हैं या ठीक-ठाक लोग रह रहे हैं, वहाँ पर टारगेट करते हैं। इन्होंने बताया कि 3 दिन पहले, घटना से 3 दिन पहले ही यहाँ राजधानी में आए हुए थे और इन्होंने सारा ज्वेलरी होने की, तो ज्वेलरी काफ़ी हद तक बरामद कर ली गई है इनसे। सोने की 6 बिस्किट लिखाई हुई थी, जिसमें 1 बरामद हो पाई है। बाकी और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनके थ्रू और इनके नंबर्स के थ्रू इनकी लोकेशंस पे और जाके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अगर इन्होंने किसी को बेचा हुआ हो या कहीं और रखी हुई हो तो उसके प्रयास अभी हम करते रहेंगे। काफ़ी दिनों से ऐसा काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कम कनेक्टेड रहते हैं। ये आपस में फिर पहले से बातचीत कर लेते हैं कहाँ से इनकी मुलाकात करनी है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी थोड़ा सा कम बातचीत करते हैं। ये मैंने की जो अभी तक देखी है। एक का लखनऊ का आपराधिक इतिहास है, दूसरे का अलीगढ़ का, तो दोनों की दूरी काफ़ी है, तो आपस में कैसे कनेक्ट हुए?
लखनऊ का जो अपराधी दोनों रहने वाले, एक दिल्ली पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा वहाँ का संभल का रहने वाला है। तो ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं और मोबाइल फ़ोन के थ्रू पहले से बातचीत करके रखी थी, वहाँ मिलेंगे। और सर जो सोने के बिस्कुट इन्होंने चुराए थे वो किसको बेचा था, जो कि 87,000 की बरामदगी हुई है? ये इन्होंने कैश भी क्या हुआ था, ये बेच के नहीं बेचा हुआ था। कैश की जो चोरी हुई थी और कैश की बरामदगी हुई, जो इन्होंने चुराया था, हाँ बेचने के फ्राक में थे और बेच नहीं पाए थे अभी। तो ज्यादा बिस्कुट थे, 2 बरामद हुए हैं, किस ज्वेलर्स? अभी और पता किया जा रहा है, जैसे अभी जो जानकारी मिली है इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो यही है, और भी पता किया जा रहा है। इनको अभी किसी को बेचना नहीं बताया जा रहा है, बेचने की फिराक में जरूर थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। उसके लिए हम लोग एडीसी पे ऑफिस चलना पड़ेगा दिवाली मनाने के लिए। खर्चा नहीं हो पाता। एक ज्यादा करा रहे हैं, बदल लीजिए। कितना है ये पैसा, कितना मिला वो सब बांट दिया, एक डिब्बा ले लो, जाओ। दिवाली नहीं हो पाएगी।